नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया था पहले वीडियो में कि हम लोग 11th और 12th का एमपी बोर्ड और सीपीएसई के बेसिस पर हम लोग फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस देखेंगे। तो उसी के संदर्भ में आज पहला वीडियो में लेके आया हूँ। इसमें हम लोग जो मैथमेटिक्स का 11th क्लास का जो फर्स्ट यूनिट है उसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसमें हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही लैंग्वेज में हम इसको देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि जो इसकी पहली यूनिट है 11th क्लास में मैथमेटिक्स के अंदर, उसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या इसका पहला नाम है। इंग्लिश में उसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसकी हमें क्यों आवश्यकता है, ये आगे जाके हमें कहाँ पे काम आने वाला है, इस चीज़ों को हम लोगों को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर इसकी पहली यूनिट है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि कोई भी रूट में स्क्वायर रूट निकालने के लिए अगर हमारे पास कोई संख्या होती है, जैसे कि 4, तो हम देखते हैं कि इसका स्क्वायर रूट 2 होता है। जैसे कि 8, तो हम इसको कह सकते हैं कि √2 × 4, या हम कह सकते हैं √2 × √4, या हम कह सकते हैं √2 × 2, इसका मतलब 2√2। ऐसे ही हम आगे देखते हैं कि √16 होता है 4। तो किसी भी संख्या का रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में कोई संख्या आ जाती है तो हम उसका स्क्वायर रूट निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि -4 अगर है तो हम उसको -2 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जब -2 × -2, या फिर इसको ऐसा कह सकते हैं कि -2 × 2, इस तरीके से कह सकते हैं, है ना। तो या फिर हम इसको अलग करेंगे तो -√2 × √2। अब यहाँ पे ये √2 है लेकिन ये -√2 है, और दोनों में माइनस लगा नहीं सकते क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे केस में इस -√4 का हम सीधे -2√2 या +√2 हम इसको नहीं कह सकते। ऐसे में क्या किया जाए? तो इसीलिए, और बार बार हम लिख भी नहीं सकते। जैसे कि मान लो हम -32 को सॉल्व करें अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं -16 × 2, और -16 को हम लिख सकते हैं √16 × √2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 16 का 4 हो गया और -√2 ऐसा वैसा है। तो ऐसे केस में भी ये -√2 हमें बार बार लिखना होगा। अगर कोई लंबी इक्वेशन होगी, तो हम देखेंगे कि आगे जाके ये -2 हमें बार बार लिखना होगा। -2। इसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमने एक इमेजिनरी और काल्पनिक संख्या को वहाँ पर माना है, आई। क्योंकि इमेजिनरी की स्पेलिंग आई से स्टार्ट होती है, इसलिए हम इसको आई मानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे इसको माना जा रहा है। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि मान लो कि -32 हमें सॉल्व करना है। तो हम इसके जब गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो इसको 16 × 2 लिख सकते हैं, माइनस चलता रहेगा। -4 × 4 × 2 लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं -2 × √4 × 4। तो ये तो हो जाएगा 4, और ये -√2 एज इट इज़ हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये -√2 सॉल्व नहीं हो पाया है। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि -√2 × 1 लिखेंगे, है ना, और √2 बाहर कर देंगे और √-1 कर देंगे। तो ये जो √-1 है, इसको बार बार √-1 लिखने की बजाय हम यहाँ पे लिख देंगे आई का मतलब जहाँ भी आई है वहाँ पे -√1 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई? 4√2। चाहे तो आप √2 की वैल्यू भी रख सकते हैं और आगे सॉल्व कर सकते हैं, और आई। इस तरीके से हम आई इमेजिनरी नंबर मानते हैं। तो अब ये क्या, अब हम लोग ये देखेंगे कि आई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, जो कि है √-1, है ना। तो जहाँ भी आई लिखा होगा हम √-1 का मल्टीप्लाई
ये जहाँ √-1 होगा तो उसको बार बार √-1 लिखने की बजाय हम वहाँ पे आई लिखा करेंगे। लेकिन अब सिर्फ इसी से काम नहीं होने वाला है, हम इसके कुछ यहाँ पे डेफिनेशन और फार्मूलेज बनाएंगे। फार्मूलेज कैसे बनाएंगे? कुछ भी नहीं है, आई हमारे पास √-1 है ना, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे मतलब कि वर्ग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इज इक्वल टू √-1 की पावर 2। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 है ना, क्योंकि √-1 इंटू √-1 सॉल्व होकर आ जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, फाइनली हमारे पास -1 आ जाएगा। तो आई स्क्वायर हो गया हमारे पास -1। तो आई क्यूब क्या हो जाएगा? आई क्यूब हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर क्या है? -1 और आई क्या है? √-1, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आई की पावर 4 क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, जहाँ हम लिख सकते हैं इसको -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। तो इस तरीके से हम इसको आगे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, इन आइडेंटिटीज़ को हम यूज़ करेंगे।